लड़के को कुछ भी चीज खाते ही उल्टी आने लगती थी। दादा रोज 10 नए शेफ बुलाते थे ताकि उसकी यह अजीब बीमारी ठीक हो सके, लेकिन कोई भी खाना उसे पसंद नहीं आता था। वह खाना खाने से और ज्यादा नफरत करने लगा। एक दिन जैसे ही उसने मुंह का खाना थूका तो उसकी नजर सीढ़ियों पर रखी 2 भाप से पकी ब्रेड पर पड़ी। उसने तुरंत उसका एक कौर लिया। बीमारी के बाद पहली बार उसे कोई खाना अच्छा लगा। दादा उसे खुद से खाते देखकर बहुत हैरान हुए, पर तभी अचानक एक लड़की दौड़ कर आई और लड़के को धक्का देकर गिरा दिया। उसने लड़के पर चोरी का आरोप लगाया। लड़का गुस्सा हो गया और जानबूझकर बोला, यह ब्रेड गंदी है, मैं कभी इतना गिरकर इन्हें नहीं खाऊंगा। लड़की बहस करने की बजाय मुड़कर चली गई। दादा ने लड़की का पीछा किया। थोड़ी देर बाद लड़की ब्रेड लेकर घर आई और अपनी सौतेली माँ को बताया कि यह उसने खुद बनाई है। तभी मकान मालिक आया और बोला, 3 दिन में किराया नहीं दिया तो घर से निकाल दूंगा। सौतेली माँ ने लड़की से माफी मांगते हुए कहा कि मेरी लंगड़ी टांगे तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी हैं। लड़की तुरंत बोली कि ऐसा मत सोचो सौतेली माँ, अगर तुमने मुझे गोद ना लिया होता तो मैं भूखी मर जाती। दादा चुपके से सब सुन रहे थे। वे आगे बढ़े और लड़की से बोले, अगर तुम मेरे पोते की पर्सनल शेफ बन जाओ तो मैं तुम्हारे घर का सारा किराया भर दूंगा। सौतेली माँ ने पूछा, आपने इसे ही क्यों चुना? दादा ने बताया, मेरे पोते ने अपने माता पिता को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, तब से वह कुछ भी नहीं खाता। तुम्हारी बनाई ब्रेड ही मात्र एक ऐसी चीज है जिसे उसने बिना उल्टी किए खाया है। लड़की ने लड़के की कहानी सुनकर मदद करने को हाँ कर दी। अगले दिन लड़की लड़के के घर पहुंची। लड़के ने उसे देखते ही कल वाली बात याद की और मना कर दिया कि वो उसकी ब्रेड नहीं खाएगा, लेकिन लड़की ने उसकी बात अनसुनी की और सीधे एक ब्रेड उसके मुंह में ठूंस दी और सख्ती से बोली, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन तुम भूखे रहकर उनकी कुर्बानी को व्यर्थ कर रहे हो। लड़का तुरंत अपराध बोध से भर गया और ब्रेड खा लिया। उस दिन से लड़की रोज नए पकवान बनाती और लड़के को अपने साथ खाना बनाना सिखाती। लड़का अब खाना खाने लगा, लेकिन सिर्फ लड़की के हाथ का बना खाना ही खा पाता था। लड़की ने उससे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारी शेफ नहीं रह सकती, तुम्हें दूसरों का बनाया खाना भी खाना सीखना पड़ेगा। फिर वह अपनी सौतेली माँ को खाना देने चली गई। लड़के ने दादा से पूछा कि क्या मैं उसे हमेशा अपने पास रख सकता हूँ? दादा बोले, सिर्फ पति पत्नी ही जीवन भर साथ रह सकते हैं। तभी उसकी चचेरी बहन उसके लिए बिस्किट लेकर आई। लड़के ने लड़की की बात याद करते हुए अनमने दिल से एक बिस्किट खाया, लेकिन खाते ही फिर उल्टी हो गई। इससे उसकी इच्छा और बढ़ गई कि वह लड़की को अपने पास रखे। इधर लड़की घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ ने बताया कि उसकी असल माँ उसे ढूंढती हुई आई है। थोड़ी देर बाद असल माँ आई और उसे जोर से लिपट गई। दरअसल लड़की को बचपन में किसी ने अगवा कर लिया था। उसकी माँ सालों से उसे ढूंढ रही थी। जब लड़के को पता चला कि लड़की उसकी असल माँ के साथ चली गई है और अब कभी नहीं आएगी, तो वो तुरंत बोला, मुझे उससे मिलने जाना है। दादा ने पोते को रोककर बताया कि लड़की ने तुम्हें संदेश देते हुए कहा कि अच्छे से खाना और स्वस्थ रहना। लड़के ने दादा से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उसे पक्का वापस लाऊंगा। दादा ने पोते को दिलासा देने के लिए बात का विरोध नहीं किया। अगले पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करो।